नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं हाजिर हो गई हूँ एक छोटी सी रूपकथा की कहानी लेकर। आज अपरूप रूपकथा इस किताब से एक डेनमार्क की रूपकथा की कहानी लेकर। ये जो कहानियाँ हैं ये लिखे हैं हैंस एंडरसन, लेकिन इसको अनुवाद किए हैं बांग्ला में बुद्धदेव बोसु। और ये जो किताब है इसमें 13 कहानियाँ हैं, रूपकथा की कहानी जो हंस एंडरसन लिखे हैं। वो 13 कहानी, ऐसे की 13 कहानी हैं। और ये पुनः प्रकाशित किए हैं, मतलब ढाका बांग्लादेश से ये फिर से प्रकाशित हुए हैं और प्रकाशना किए हैं अवसर प्रकाशना संस्था। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है कोकिल ओ कॉलेर कोकिल, मतलब कोयल और यंत्र कोयल, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दिख रहा है कोई एक चीना मैन है जो सो रहे हैं, है ना। तो लेकिन है क्या, चलो कहानी में हम जान लेते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू हो रही है, एक चीन देश के एक सम्राट के ऊपर कहानी है। वो जो सम्राट हैं वो जैसे, मतलब बहुत ही अमीर थे। और वो पूरा का पूरा चीनी जो मिट्टी होती है ना, जिससे चाय की कप और प्याला सारे मतलब प्याला और पिरिच बनती हैं, कपलेट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं, क्या बोले, सेरामिक, है ना। तो उससे उनके पूरे प्रसाद बना हुआ था, पूरा जो महल है वो बना हुआ था। और वो इतनी बारीक और इतनी सुंदर थी कि लोग डरते थे कि भाई हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके राजमहल ही नहीं, वो जैसे प्राचुर्य में, मतलब बहुत ही शानदार वो महल थी, सोने चांदी से सुंदर से जड़े हुए थे। ठीक वैसे ही उस महल के बाहर एक बहुत ही विशाल सा बगीचा भी था। और वो जो बगीचा था उसमें रंग बिरंगे बहुत सारे फूल फलों के पौधे, पेड़ पौधे लगाया हुआ था। और जो सबसे कीमती फूल थे, हर एक फूल के डंटल में ना, वो घंटा, जैसे छोटी सी घंटी, घंटा तो नहीं बोलेंगे, छोटी सी घंटी भी बांधा हुआ था। तो ताकि जहाँ तक हवा चले, वो भी जैसे जैसे वो फूल खिले और हवा से वो आंदोलित होने लगे, वो घंटी भी बजे और सुंदर सा आवाज करने लगे। मतलब ऐसा था, समझ रहे हो बच्चों, कितना चाहत से वो बगीचा बनाया हुआ था। और वो बगीचा जो था ना, वो इतना बड़ा था, शायद माली को भी सही से नहीं पता था कि कितना दूर वो है, वो बगीचा कितना दूर है। उसी बगीचे में अगर हम सीधे सीधे चलते जाए ना, तो एक ऐसा जगह हम पहुंचेंगे जो एक वन में, एक जंगल में वो खत्म होता है। और वो जंगल और उस बगीचे के एक प्रांत में सुंदर सा एक बहुत विस्तृत सा समुंदर का एक तीर भी था। और जहाँ पर एक मछुआरा हर रोज रात रहते रहते वो आता था मछली पकड़ने के लिए। और वो वहाँ पर उस जंगल में रहने वाला एक कोयल जहाँ तक वो गाना गाती थी, वो मछुआरा भी ना सुनने में लग जाता था। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता था कि वो क्या काम करने आया है। लेकिन फिर से उसको भाई रोजी रोटी की सवाल है, वो फिर से काम में लग जाता था। लेकिन वो भी जानता था इस कोयल की जो कुहू कुहू जो स्वर है, जो गाना है, वो उसके हर दिन की एक यूएसपी की तरह काम कर रही है। मतलब वो उसी को सुन के अपना जीवन बहुत खुश मिजाजी से व्यतीत करता था। तो ऐसे हर रोज होता था। और देश विदेशों से जो भी हमारे चीनी सम्राट के उस बगीचे को घूम के देख देख के जाते, पहले तो वो ताज्जुब हो जाते, वो सारे इतने सारे सुंदर फल फूलों के पौधे और उसके सुंदर वर्ण और सुगंध से। और फिर वो लोग मोहित हो जाते थे हमारे कोयल की बोली से।
तो ऐसे ही कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग गए अपने अपने देशों में। जब वो लोग वापस गए तो वापस जाके वो क्या करते थे पता है? वो वापस जाके चीनी राजा की, चीनी सम्राट की, उस सम्राट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, कौन सा चीज़ सबसे अच्छा है, वो तो ये सारे तो कहते थे, लेकिन आखिर में सबकी सुई अटक जाती थी उस कोयल की सुंदर सी मधुर सी संगीत पे। तो ऐसे ही खूब सारे किताबें लिखे गए और धीरे धीरे हमारे चीनी सम्राट के पास भी वो पहुंच गए। और चीनी सम्राट के पास जितने सारे किताब पहुंचते वो भी सबको पढ़ लेते, और पढ़ते पढ़ते वो बहुत खुश होते। लेकिन एक किताब, मतलब वो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब आखिर में पहुंचे तो वो बहुत ताज्जुब हो गए। वो बोले भाई, सारे लोग ये क्या बोल रहे हैं कि कोई कोयल है जो बहुत सुंदर गाता है, बहुत सुंदर गाती है, और वही मेरे साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट संपदा है, और मैंने ही कभी नहीं सुना। तो उन्होंने अपने अमात्य, पात्र, मित्र सबको बोल दिया, भाई ये क्या है, कौन सा कोयल है, क्या है, मैं तो कभी सुना नहीं। तो अमात्य बोले, नहीं नहीं, राजसभा में तो कभी कोई आया नहीं है, कभी उसके जिक्र भी नहीं हुई है, तो भाई हमें कैसे पता होगा, शायद, और वैसे भी तो राजा बोले, नहीं, जाओ ढूंढ के लाओ। तो अब राजा की जो महल थी, मतलब जो राजसभा थी, वो ज़मीन से 200 सीढ़ी चढ़ के चढ़ना पड़ता था, तब जाके वो राज दरबार में कोई पहुंच पाता था। तो हमारे आमद वो 200 सीढ़ी की जो उतार चढ़ाव है वो 200 बार कर लिए, पूरे महल ढूंढ मारे, लेकिन कहीं पर भी भाई कोयल नहीं मिला। वो ढूंढता रहा, ढूंढते रहे, फिर आके राजा सम्राट को बोले, चीनी सम्राट को, सम्राट, हमें लगता है कि वो लोग ना कहानी बना के छोड़ दिए हैं, किताब में तो बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं। तो चीनी राजा बोले, नहीं, ये जापान के महिमान्वित जो सम्राट हैं उनकी लिखी हुई किताब है, उनके वहाँ से आई है, तो वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो भाई ज़रूर है। और मुझे आज शाम के जो राज दरबार बैठेगा, जो राज दरबार लगेगी, उसमें मुझे ये उस कोयल की गाना मुझे सुननी है, अगर सुनना है। अगर नहीं सुना सकते हो तुम लोग, तो जितने सारे मेरे राज दरबार के पात्र, मित्र, मंत्री, अमात्य, सबको मैं हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दूंगा। भैया ये जहाँ तक सुने किसको पसंद है, हैं हाथी के नीचे, पैर के नीचे अपना जान गंवाना? तो सारे लोग पागलों की तरह उस 200 सीढ़ी को चढ़ने लगे, उतरने लगे, पूरा फैल गए। यहाँ तक कि भैया वो कोयल को ढूंढते हुए वो लोग राजा के जो रसोई थी वहां पर भी पहुंच गए। अब राजा की रसोई है भाई, वहां पर हजारों रसोइया हैं, और हर एक रसोइया के पास अपना अपना एक नौकर भी, नौकर नहीं बोलेंगे, एक हेल्पर भी है, ये सही शब्द होगा, कि उनको सहायता करने के लिए उनका एक चेला भी रहता था। तो ऐसे ही सबसे जो छोटी वाली चेली थी ना, चेला नहीं वो चेली होगी, तो वो छोटी सी लड़की, उसके सामने जब सारे लोग ऐसे ही अपना सर खुजाते हुए बातें करने लगे, भैया ये कोयल मिले तो मिले कहाँ, हम लोग तो कभी नहीं सुने, तो वो छोटी सी बच्ची बहुत खुश होके बोली, पता है, मैं तो हर रोज सुनती हूँ उस कोयल की मधुर संगीत में, हर रोज सुनती हूँ, पर और मेरी माँ तो बहुत बीमार है, तो आप लोग जो भी खाना नहीं खाते हो, जो गिरा पड़ा रहता है, मैं उसी को उठा के घर लेके चलती हूँ। तो पूरे दिन के काम के बाद जब मैं थक जाती हूँ और वन के रास्ते में जहाँ तक मैं बैठ जाती हूँ, वहाँ तक मुझे कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती, और मेरा पूरे दिन का जो थकान है वो चला जाता। तो हर रोज़ मैं सुनती हूँ। तो भाई ये सुनकर अमात्य जो बोले, प्रधान प्रधान जो अमात्य है, वो आकर कहने लगा, लड़की, अगर तुम सही मायने में उस कोयल को, उस सही मायने में उस कोयल को अगर हमारे सामने राज दरबार में सम्राट के सामने अगर तुम गवा सके, तो तुम्हें आज ही हम रसोइया बना देंगे, पहली बात। और तुम्हें और एक प्रिविलेज देंगे कि तुम हर रोज देख पाओगे, जब राजा खाना खा रहे हैं, दरवाजे के बगल में खड़े होके तुम देख पाओगे। तो उस बच्ची को लगा, भाई ये ऐसी कैसी बात है, बोले ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखा देंगे। तो वो बच्ची चली सबको लेके। चलते चलते पहले तो उन लोगों का दर्शन हुआ, भाई पहले चले,
एक जगह पे हम्बा बोल के आवाज सुने। तो पात्र मित्र अमात्य बोले, अरे वाह, इतने छोटे से गले से कितना अच्छा मधुर स्वर निकल रहा है, सही है। तो वो लड़की चुपचाप देखते देखते बोली, ये तो गाय पुकार रही है, ये तो गाय का आवाज, ये तो गाय की आवाज है। तो बोले अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, आगे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर आगे बढ़ने जहां तक चले तो वहां तक क्या हुआ, बोले तो मेंढक की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन हमारे पात्र मित्र सारे लोग बोले, अरे कितना स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, देखो मधुर ध्वनि है, कितना अच्छा संगीत है। अब हमारी जो छोटी सी बच्ची है वो ऐसे चुपचाप आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी और कहने लगी, ये मेंढक है, ये थोड़े ना कोयल की बोली है, कोयल तक पहुंचने में अभी थोड़ी देर है, अभी शेष है रास्ता, आप चलिए मैं दिखाती हूँ, है ना। तो वो फिर से लेके चली, थोड़ी दूर नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही था पथ रास्ता, लेकिन जाने के बाद हाँ, फिर वो बच्ची बोली, सुनो सुनो, आप लोग सुन पा रहे हो ना, कू कू। तो वैसे मैं तो उसका नकल नहीं कर सकती, आप लोग भी सुने होंगे कोयल की बोली, है ना। तो जहाँ तक वो सुंदर सा मधुर सी ध्वनि सुनाई पड़ी, तो वो बच्ची भी बहुत खुश होकर बोली, आप सुन पा रहे हो ना, सुन पा रहे हो ना, देखो देखो, सुनो सुनो, वो कोयल कितनी सुंदर से गाना गा रही है। तो भाई वो सारे लोग सुने, मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होकर ही हमारे आमत बोलने लगे कि भाई इसको तो राज दरबार में लेके जाना ही चाहिए। तो अब वो बच्ची अपने कोयल को बोली, कोयल, ओ कोयल सुनो ना, राजा जी के सामने आप गाना सुनाओगी ना। तो कोयल को लगा शायद राजा जी भी आए हैं, तो बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं बोल के वो गाना सुनाए। अब जहाँ तक गाना सुनाए, हमारे पात्र मित्र अमात्य क्या क्या समझे भगवान ही जाने, लेकिन फिर अमात्य बोले, हम आपको राज दरबार में गाना सुनाने के हेतु नहीं, ऐसे बोले वो लोग, संगीत परिवेशन हेतु आमंत्रित करते हैं। आप राज दरबार में सम्राट के सकाश में अपने सुंदर से ध्वनि से हम सबके कर्ण कुहर को संभाषित करके महिमान्वित करिए। तो भैया इस शब्द का उन्होंने जो भी शब्द चयन किए और जो भी शब्द उनको बोले, कोयल के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वो सिर्फ इतना समझ गए कि भैया ये लोग कुछ तो बोल रहे हैं, और बच्ची के माध्यम से हमारे कोयल को ये पता चला कि राज दरबार में जाके गाना गाना है। तो कोयल सोची कि हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, सम्राट अगर बोल रहे हैं तो चलो चल के हम सुना देंगे। तो शाम के समय में कोयल पहुंच गई। अब कोयल के लिए एक स्वर्ण से बना हुआ सिंहासन, सिंहासन ही आसन बना के उसमें हीरे से जड़ा हुआ ऐसा वाला आसन बनाया गया था, और वहां पर बोला गया भैया आप यहाँ पर बैठ के अब गाना गाओ। कोयल अब धीरे धीरे सिर्फ एक ही बार वो पहुंचते हुए बोली थी कि मेरी जो स्वर है, मेरी जो आवाज़ है, वो प्रकृति में खुले हुए आसमान के नीचे पेड़ पौधों के साथ ही सबसे सुंदर अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन भाई अब इनको तो वो रास नहीं आए, अब क्या ही करें। वो राज दरबार में बैठ के वो गाना गाती रही सुंदर से, कू कू। भाई ऐसे ही गाना गाती होगी, हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं, है ना। जब वसंत ऋतु आती है तब हम सुनते हैं। तो अब राजा जी के महल में, दरबार में तो उसको सुनाना पड़ा, और वो गाना सुन के सारे मंत्रमुग्ध हो गए, राजा की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वो कोयल और एक सुंदर सा संगीत गाई, और जिसकी जो सुर है, जिसकी जो मूर्छना है, वो ऐसे राजा के हृदय को छू गई कि वो सच मानो तो वो निर्वाक हो गए, और सिर्फ उनकी आंखों से ही जो पानी की अश्रु की जो धारा थी वो बहते हुए ये जवाब देती गई कि हाँ, ये जो संगीत है ये आत्मा की संगीत है, ये आत्मा को छूने वाली संगीत है। तो ऐसे ही चलता गया। फिर राजा ने फिक्स कर दिया, भाई तुम रोज़ मुझे संगीत गाना सुनाओगे। अब हमारी जो कोयल है वो दिन में सिर्फ 2 बार निकल पाती और रात को 1 बार बाहर, और जब भी वो निकलते उसके पैर में रेशमी धागे से बंधा होता था,
और वो डोरी 12 डोरी 12 नौकरों के हाथ में रहता। ऐसे भी निकलना क्या सही निकलना होता है? हाँ, क्या पता। तो कोयल ऐसे ही दिन बिताती रही। साल भर जा चुके और फिर एक समय ऐसा आया कि जापान की जो सम्राट है, उन्होंने एक यंत्र कोयल बनाकर चीन के सम्राट सम्राट के सामने वो भेज दिए। और भेजने के बाद बोले, ये भी वार्ता भेजे कि आपकी जो कोयल है वो तो सही मायने में प्राणी है ना, जीव कोयल है, लेकिन हमारी ये जो यंत्र कोयल है ये आपकी उस कोयल से भी ज़्यादा बढ़िया है और ये सुंदर भी है। हाँ भाई, सुंदर तो है, क्योंकि कोयल तो काली कलोटी है जिसके रूप को देख के सारे लोग हंसते थे। लेकिन यंत्र कोयल तो सोने से बना हुआ है, उसके पंख सारे क्या बोले, हीरे मणि माणिक और मोतियों से बना पड़ा है, तो वो तो सुंदर है। अब जापान से जो प्रतिनिधि आए थे उनको जहाँ तक बोला गया कि भाई आप सुनाइए क्या करते हैं, ये यंत्र में तो सारे डेटा डाला हुआ है ना। तो वो जैसे जैसे बोला गया है वैसे ही गाना गाने लगे। तो महाराज सम्राट, चीनी सम्राट बोले दोनों एक ही साथ गाए, सही वाला कोयल, मतलब कोयल और यंत्र कोयल दोनों ही गाए। दोनों तो सुने, लेकिन सबको ये तो समझ में आ गया कि कोयल एक ही गाने को हर बार अलग तरीके से गाती, लेकिन यंत्र कोयल जो है वो एक ही गाने को एक ही तरीके से बार बार गाए। और ऐसे करते करते उस यंत्र कोयल से सारे एक ही गाने को 32 बार 32 टाइम्स गवाया गया। और जब सारे उसमें ही रम गए तो हमारी जो कोयल है वो कब का अपने पैर की रेशमी जो बेड़ी थी, जो धागों की जो बंधन थी, वो कब उसको काट के निकल गई, है ना। और फिर राजा को जब होश आया तो वो बोले, अरे वो कहाँ चली गई। तो सारे लोग ढूंढे ढूंढे और फिर सारे लोग बहुत गाली दिए, ठीक है, पता है। और सारे लोग कहने लगे, हैं उससे तो ढेर कई गुना ये अच्छी है, सुंदर है, और ये हर एक गाना सुंदर से सुर ताल और लय से गा पाएगी, और वो तो हमेशा अलग अलग ही गाती है, कौन सा क्या गाना गाएगी हमें तो पता है नहीं। और इसको तो हम खोल खाल के भी देख सकते हैं भाई, कैसे वो आवाज़ निकल रही है ना। तो ये तो लाखों गुना अच्छा है। और वो जो कोयल है ना, उसको उसका तो तरीपार कर दो, अब राज्य में उसको घुसने का कोई इजाजत है नहीं भाई। ऐसे ही फिर चलता रहा, यंत्र कोयल से ही गाना सुनने लगे सारे लोग। लेकिन एक दिन लेकिन एक दिन हुआ क्या, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यंत्र कोयल के गाने मतलब यंत्र कोयल की जो क्या बोलूँ संगीत है वो सुनने के लिए सारे लोगों राज्य के सारे लोगों को बुलाया गया। और हमारे जो मछुआरा है ना वो भी सुनने के लिए आ गया। अब वो बेचारा था सहज सरल इंसान, वो अचानक से उसके मुंह से निकल गया, भाई सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ एक तो मिसिंग है, कुछ एक तो मिस मिस इसमें है नहीं, ये सब कुछ है। तो संगीत विशारद जो हैं वो बोले, हैं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये सही सुर ताल लय सब में गा रही है, तो तुम इसको कैसे कह सकते हो कि कुछ मिसिंग है। अगर कुछ गायब है तो बोलो क्या गायब है। तो अब भाई हमारे मछुआरा तो चुप रह गया, वो बोले भाई मुंह खोलना सही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े ना संगीत विशारद हूँ और ये जो बोल रहे हैं भाई संगीत विशारद है। तो ठीक है भाई, ऐसे ही चलता रहा। तो अब एक समय ऐसा आया कि अचानक से, अच्छा, ये जो यंत्र कोयल थी, ये हमेशा सम्राट के शयन कक्ष में, मतलब हर जगह पे वो चलती है ना। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही सुन रहे थे चुपचाप उस यंत्र कोयल का उस यंत्र कोयल को। अब इस तस्वीर में देखो, राजा के बगल में एक उल्टा पड़ा हुआ है, ये यंत्र कोयल है। तो आगे क्या होता है, ये तस्वीर क्यों है, हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो यंत्र कोयल को ऐसे ही बुलाया, मतलब राजा उसको ऐसे चाबी घुमाते और वो गाना शुरू कर देती। तो एक दिन हुआ क्या, जहाँ तक चाबी घुमाया थोड़ी देर तो उससे गाना निकला, फिर हुआ क्या, तो फिर समझ में आ गया भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर डॉक्टर को बुलाया गया।
इंसानों के डॉक्टर को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। फिर घड़ी जो लोग बनाते थे, वैसे घड़ी वाले को बुलाया गया। वो बहुत कुछ टुक टाक ढूप ढाप करके फिर बोले, भैया ये तो ख़राब हो गया है, मैं इसको जैसे तैसे ठीक तो कर दिया, लेकिन इतनी बार, सही मायने में इतनी बार उसको यूज़ किया गया है कि उसके अंदर का जो चक्का मतलब गियर वगैरह था वो धीरे धीरे घिस गया है। तो उन्होंने बोला कि अब साल में एक ही बार आप चला सकते हो, अगर सही से चला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसे ज़्यादा बार चलाओगे तो हमारे पास इसका कोई मशीन के पार्ट्स नहीं है, इस यंत्र के पुर्जे हमारे पास नहीं है, तो ये बेकार हो जाएगा पूरा का पूरा। तो भाई अब से साल में एक ही बार चलाओ, और ना चलाओ तो सबसे अच्छा है। तो संगीत विशारद राज्य में ये खबर पहुंचा दी, नहीं नहीं हमारी जो यंत्र कोयल है वो अच्छा है, आप लोग तो इतना खुश हो। अच्छा यहाँ पर एक बात बोलूँ, हमारी जो असली कोयल थी उसके सुंदर वाले आवाज़ से पूरे राज्यवासी इतने खुश हुए थे कि अपने बच्चों के तक का नाम वो लोग कोयल रखना शुरू कर दिए थे। ठीक है। अब यंत्र कोयल खराब हो गया, ये संवाद सुनते ही राज्य के सारे जो बाशिंदे हैं वो बहुत मुरझा गए थे। लेकिन जहाँ तक संगीत विशारद बोले हैं तो वो लोग फिर से चंगे हो गए, फिर से खुश हो गए। इसके बाद 5 साल बाद क्या होता है, एक दिन सबको पता चला कि महाराज जो हैं, हमारे जो चीनी जो सम्राट हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुका है। सबको पता चला कि ये तो अब मर ही जाएंगे। तो जब मृत्यु उनके सामने आ पहुंचे, राजा तो कुछ बात नहीं कर रहे थे, उनके पूरे चेहरा सफ़ेद हो गया था, उनका खून ठंडा पड़ रहा था। तो राजा को लगा कि उनके छाती के ऊपर कोई बैठ के उनको घूर रहे हैं। तो वो देखे तो उनको समझ में आया, अरे ये तो मृत्यु है। और उस मृत्यु के आज सर पे उनका ताज, उनकी तलवार, उनकी अंगरखा सब कुछ है। तो समझ में आया कि मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। और उस मुहूर्त में, उस मोमेंट में चीनी सम्राट को ये भी दिखा, उनके सारे जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म सारे उनको घेरे खड़े हैं, और सारे उनको बोल रहे तुमने ये क्यों किया। जो अच्छाई किया है वो भी कह रहे लगे कि तुम ये क्यों किए, और जो बुराई था वो भी अपना क्लैरिफिकेशन मांगने लग गए। तो महाराज को धीरे धीरे बहुत ही डर लगने लगा, और अचानक से वो उसी यंत्र कोयल को कहने लगा, अरे तुम गाओ ना, गाना गाओ ना, मैं इस मोमेंट से निकलना चाहता हूँ, गाना गाओ ना। लेकिन जब तक ना आप उसकी चाबी घुमाओगे वो तो गाना नहीं गा सकती है ना, यंत्र कोयल तो गाना नहीं गा सकती। तो महाराज धीरे धीरे, सम्राट जो है चीनी सम्राट, धीरे धीरे अपना जमीन मृत्यु के सामने खोने लग गए। फिर अचानक से उनको एक मधुर सी संगीत सुनाई पड़ी। थोड़ी देर में महाराज को, सम्राट को होश आया, और उनको समझ में आया कि वो कोयल की जो सही वाला, जो पहले वाला कोयल थी, जो ओरिजिनल कोयल, उसकी संगीत वो सुन रहे हैं। और मृत्यु को भी इतना अच्छा लगा, वो भी अपने बगीचे में घूमने के लिए इच्छा उनके मन में भी ज्ञापित हो गया, प्रकाश पाया। तो फिर कोयल बहुत ही विनम्रता के साथ मृत्यु से राजा की तलवार, मुकुट और अंगरखा मांग लिए। और मृत्यु बहुत खुश होकर अपने आंखों में पानी लेकर, एक सेटिस्फैक्शन की आंसू लेकर, आंखों में आंसू लेकर वो चले गए। और महाराज धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। और महाराज फिर बोले, कोयल कोयल तुम कहीं मत जाओ, तुम यहाँ पर ही रहो, मेरे साथ रहो, तुम जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा, लेकिन तुम मत जाओ। देखो देखो ये यंत्र कोयल जो है ना, मैं इसको हजारों टुकड़े करके मैं फेंक दूंगा, लेकिन तुम कहीं मत जाओ। तो फिर कोयल बोले, महाराज इसमें इस यंत्र कोयल की क्या दोष है, उसकी जितनी क्षमता है वो तो उतने में 100% आपको वो सहायता की है, आज उसको क्यों फेंक रहे हो। वो इतने दिनों तक आपके साथ नहीं छोड़ी है ना, तो उसको आप अपने साथ ही रखो। लेकिन मैं तो हूँ मन चला, मैं तो, मेरी निवास तो प्रकृति है, खुला आसमान है, मुझे वहाँ पर ही रहने दो, मैं कभी कभी आऊँगी।
मैं कभी कभी आऊँगी आपके पास, आपके महल के ये जो पेड़ है महाराज, वहाँ पर बैठ के आपको गाना सुना के जाऊँगी। वो गाना, जो गाना मछुआरों के लिए है, जो गाना खेत में काम करने वाले किसानों के लिए है, जो गाना आपके महल से दूर, बहुत दूर है, जो गाना आपके खुशी के लिए है, जो गाना आपके दुख के लिए है, जो गाना सार्विक, जो खुशी, आनंद, गम सब के लिए है, वो सुर, वो सारे सुर आपको मैं कभी कभी आकर सुनाती जाऊंगी महाराज। मेरा यही इच्छा है। तो महाराज, चीनी जो सम्राट हैं वो बोले ठीक है, तुम मुझे अभी छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास रहो बोलकर चीनी सम्राट लेट गए। और फिर वो परम शांति से निद्रामग्न हो गए। उनकी नींद या निद्रा जब टूटी सुबह, तो वो देखे तब भी उनके सेवा दासी या दास दासी कोई नहीं आए हैं, सिर्फ वो कोयल वहाँ पर ही बैठी हुई है उस खिड़की पे, और गाना गाए जा रही है। थोड़ी देर बाद जब पात्र मित्र अमात्य सारे लोग आ गए, कोयल सबके अलक्ष्य में, मतलब सबसे छुपते छुपाते वो चली गई। और इससे पहले वो लोग आए, वो महाराज से एक वचन ज़रूर ली थी कि उसकी उपस्थिति वो किसी से ना शेयर करे। तो जब पात्र मित्र आए और वो लोग चौंके रहे, महाराज तो जिंदा जीवित हो गए फिर से। तो महाराज, हमारे चीनी सम्राट बहुत खुश होकर बोले आओ, आप सारे आओ। मतलब वो फिर से अपने कर्तव्य को संपादन करने के लिए अपने कर्म यज्ञ में वो कूद पड़े। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है, और इस कहानी से हम लोग एक शिक्षा ज़रूर ले सकते हैं। वो शिक्षा ये है, प्रकृति और इंसान की बनाई हुई प्रकृति जो यंत्र से जो बनी हुई है, दोनों की ही अहमियत है। दोनों की ही अहमियत अपने अपने जगह पे 100% है। दोनों को इंटरचेंज करना बचपना नहीं, बेवकूफ़ी होता है। आप अगर प्रकृति को कहोगे कि भैया तुम यंत्र की तरह हर एक काम को क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो ये मूर्खता है। और वहीं अगर मैं यंत्र को कहूँ कि तुम एक जीवित प्राणी की तरह हर किसी चीज़ में तुम अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो अलग हो, वो गलत गलत मांगना हो जाएगा, है ना। वो जो रिक्वायरमेंट है वो गलत है। तो हर एक का, सिर्फ यंत्र या प्रकृति की नहीं, जीवन में हर किसी वस्तु, हर किसी प्राणी और हर किसी चरित्र का अपना अपना एक सहभागी एक अपना अपना रोल प्ले होता है हमारे ज़िंदगी में, हैं। तो जैसे माँ हमारी ज़िंदगी में माँ की जो किरदार है वो निभाती है, तो कहीं दोस्त अपने और कहीं शत्रु भी अपना किरदार निभाती हैं। हम अगर माँ को बोले कि माँ क्यों दुश्मन जैसे बिहेव नहीं कर रही है, या दुश्मन क्यों माँ जैसे बिहेव नहीं कर रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे ज़िंदगी में है, अपने अपने जो पार्ट, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए, और अपने अपने रोल को ऑनेस्टी के साथ और प्यार के साथ निभाते जाना चाहिए। हम किसी के लिए शत्रु नहीं बनना चाहते, है ना, नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, आत्मरक्षा ज़रूरी है। जैसे देखो, हमारे जो वो पंछी हैं, जो कोयल है, वो वहाँ से चली गई ना, गई कि नहीं, अपनी आत्मरक्षा कर ली, लेकिन वो किसी की शत्रु नहीं बनी। वो उस यंत्र कोयल के विपक्ष में कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ अपने पक्ष में बोली, है ना। तो आत्मरक्षा चाहिए, और हमारे ज़िंदगी में जो जो किरदार आते हैं, सबके लिए श्रद्धाशील होना चाहिए और सबको सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, टाटा।